नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की खबर। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एलपीजी का इस्तेमाल आप सभी अपने घर में करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि एलपीजी की किल्लत की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कई लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिल पा रहे थे और ऐसे में अब सरकार की तरफ से एक नया नियम सामने आया है जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और 30 जून से पहले आपको ये काम ज़रूर कर लेना है। अगर 30 जून से पहले आप एलपीजी से जुड़ा ये काम नहीं करते हैं तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब देखिए, सरकार की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था इससे पहले ही कि 1 जुलाई से पहले आपको, अगर आप एलपीजी कनेक्शन और पीएनजी कनेक्शन दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें से कोई एक कनेक्शन आपको सरेंडर करना होगा। दोनों कनेक्शंस का आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन दोनों एक उपभोक्ता रख सकता था, लेकिन इस नियम में बदलाव किया गया था गैस की किल्लत के बाद कि अगर आप एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और पीएनजी पाइपलाइन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक कनेक्शन को आपको सरेंडर करना होगा। पीएनजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलपीजी गैस का आपको सरेंडर करना होगा। तो ये नियम तो लागू होगा ही 1 जुलाई से, लेकिन उससे पहले 30 जून से पहले आपका ई-केवाईसी करवाना अपने एलपीजी सिलेंडर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो फिर आपका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। आपको एलपीजी मिलने में दिक्कत हो सकती है और आने वाले वक्त में ये आपके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया फिर आपको फॉलो करनी होगी वापस से एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे घर बैठे आप अपने एलपीजी का ई-केवाईसी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। हालांकि इसके 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इसे करना चाहते हैं तो फिर आप इसे कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ई-केवाईसी जो है वो आपके लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों इस पर इतना जोर दिया जा रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सरकार ऐसे कनेक्शंस जो कि फ़र्ज़ी हैं या फिर फ़र्ज़ी नाम पर लिए जाते हैं उन्हें हटाना चाहती है, जिसके चलते अब उसे आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके एलपीजी सिलेंडर में आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं होता है तो फिर आपके एलपीजी सिलेंडर को वापस से लेने के लिए आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास अभी सिलेंडर है तो ठीक है, लेकिन जब आप नया सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे तब आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं अगर आपका एलपीजी सिलेंडर आपके आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट नहीं है। फर्जी गैस कनेक्शंस को हटाना इसका एक लक्ष्य, जिसके पीछे बड़ी बात यह है कि कई लोग इसकी जमाखोरी करते हैं, फिर एलपीजी कनेक्शंस की कालाबाजारी की जाती है और जो आम नागरिक हैं उन्हें एलपीजी मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से अब इन फर्जी एलपीजी कनेक्शंस को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है, जिसकी डेडलाइन जो है वो 30 जून तय की गई है। यानी कि अगर 30 जून से पहले आप अपने एलपीजी गैस सिलेंडर का ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो फिर आपको आने वाले वक्त में दिक्कत होगी, आपको गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएगा और आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। तो आपको इस डेट को याद रखना है और इस डेट से पहले ही आपको अपना ई-केवाईसी पूरा कर लेना है। फर्जी कनेक्शंस पूरी तरीके से रुक जाएं, यही प्रक्रिया का मकसद है। इसमें पूरी तरीके से जो वेरिफिकेशन होगा उसका प्रोसेस क्या होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। सत्यापन की यानी कि जो भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसमें दस्तावेज़ों का सत्यापन होगा। यानी कि एलपीजी कनेक्शन लेते वक्त जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से वेरीफाई किए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो आधार है वो आपके ई-केवाईसी में ऑथेंटिकेट किया जाएगा। आपका जो पता, यानी कि जिस भी एलपीजी कनेक्शन को आपने लिया हुआ है उसमें जो पता डाला हुआ है उसको वेरीफाई किया जाएगा कि जो गैस कनेक्शन लेते वक्त पता डाला गया था क्या उसी पते पर आप अभी भी गैस कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से पता, जो भी आपका एड्रेस है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल वेरिफिकेशन, इससे पहले हम सभी जानते हैं कि गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको ओटीपी देना ज़रूरी होता था। यानी कि अगर आप ओटीपी नहीं डालते थे तो आपको गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाता था। डिलीवरी से पहले एक ओटीपी वेरिफिकेशन दिया गया था कि ये ज़रूरी हो जाएगा। तो वो वेरिफिकेशन जो है वो मोबाइल से होगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एलपीजी कनेक्शन हो वो आपके आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट हो और आधार कार्ड में जो भी नंबर अपडेट होगा उसी से आपका एलपीजी कनेक्शन होगा। अंतिम अनुमोदन, यानी कि पूरी तरीके से ये वेरीफाई करने के बाद कि आपका जो गैस कनेक्शन है वो पूरी तरीके से ठीक है, सही है, तो फिर आपके गैस कनेक्शन को कंटिन्यू रखा जाएगा। यानी कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो अगर सक्सेसफुल होती है तो आपका एलपीजी कनेक्शन आप पहले की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर आप
ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो जो पहली दिक्कत है वो तो ये होगी ही कि आपको गैस कनेक्शन मिलने में दिक्कत हो सकती है, नया गैस कनेक्शन लेना है तो भी दिक्कत होगी, और इसके अलावा अगर आप गैस कनेक्शन लिए हुए हैं तो आपको सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके खाते में गैस की सब्सिडी आती है तो वो भी पूरी तरीके से रुक जाएगी, क्योंकि अगर आपने ई केवाईसी नहीं कराया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवाया, तो जो सब्सिडी हर महीने गैस सब्सिडी के रूप में आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है उस पर भी रोक लग सकती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं, जो सरकारी सब्सिडी है, वहाँ पर आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप गैस सब्सिडी पाना चाहते हैं, कंटिन्यू पाना चाहते हैं, तो ई केवाईसी कराना आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर आप पहले से ई केवाईसी करवा चुके हैं अपने एलपीजी सिलेंडर की, तब तो आपको कोई चिंता नहीं है, दोबारा से ई केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके गैस कनेक्शन का ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है तो आज ही वो तारीख है जब आपको अपना ई केवाईसी करवा लेना है। 30 जून से पहले तक आप इसे करा सकते हैं, लेकिन फटाफट से करवाइए, इसमें बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि अगर देरी की और गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो नया गैस सिलेंडर लेने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपने पहले से करा लिया है तब तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले से नहीं कराया तो आगे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अब आप जो भी गैस कनेक्शन यूज़ करते हो, चाहे आप इंडियन गैस इस्तेमाल करते हैं, एचपी गैस इस्तेमाल करते हैं, भारत गैस इस्तेमाल करते हैं, ये हर यूज़र पर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं। तीनों में से किसी भी गैस कनेक्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये रूल सभी पर लागू होगा, यानी कि 30 जून से पहले आपका ई केवाईसी करवाना ज़रूरी होगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए जिस भी गैस कनेक्शन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसी गैस कनेक्शन का मोबाइल ऐप आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि अगर आप इंडियन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इंडियन ऑयल का ऐप इंस्टॉल करना है, एचपी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एचपी गैस का, और जो भी कनेक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ऑफिशियल ऐप आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें आगे की प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होता क्या है, ये जो वेरिफिकेशन है जो ऐप के ज़रिए हो रहा है, इसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा। आप जैसे ही OTP डालेंगे तो यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेट किया जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन लिया गया था, क्या वही व्यक्ति गैस कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, ये वेरीफाई करना इसका मकसद है। और ऐसे में यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। जैसे ही आप अपने फेस की स्कैनिंग करेंगे, आपका फेस ऑथेंटिकेट होगा, वैसे ही आपका ई केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस थी। मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से नहीं कर पाते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस होती है, या आप उतने टेक फ्रेंडली नहीं है कि आप ऑनलाइन तरीके से गैस कनेक्शन का ई केवाईसी करवा पाएँ, तो फिर आप ऑफलाइन तरीके से भी इसे करवा सकते हैं बिना किसी झंझट के। इसके लिए आपको गैस एजेंसी जाना होगा। गैस एजेंसी में जाकर आप ये बता सकते हैं कि आप अपने गैस कनेक्शन का ई केवाईसी करवाना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि इसके लिए आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर ही गैस एजेंसी पर पहुंचना है। अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के पहुंचते हैं तो वापस से आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। इसलिए ई केवाईसी कराने के लिए अगर आप गैस एजेंसी विजिट कर रहे हैं तो अपने साथ वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर ज़रूर पहुँचें जो गैस कनेक्शन के ई केवाईसी के लिए ज़रूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आधार कार्ड और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। पता आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा आधार कार्ड से, और उसके बाद आपके गैस कनेक्शन की ई केवाईसी जो एजेंसी है वहाँ पर भी पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे आप इसे करा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडियन गैस, एचपी गैस, भारत गैस, जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, या फिर आप कस्टमर आईडी डाल सकते हैं। कस्टमर आईडी आपके एलपीजी कनेक्शन की बुक पर होती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, या फिर आप लॉगिन करके भी अपनी कस्टमर आईडी वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एलपीजी ई केवाईसी या फिर आधार ऑथेंटिकेशन। ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस ऐप से वेरी करते हैं। जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं उसमें इन दोनों नाम से ही आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिले आप उसका चुनाव करिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। अपने आधार नंबर की जो भी संख्या है वो दर्ज कर दीजिए। फेस को ऑथेंटिकेट करिए, यानी कि फेस की स्कैनिंग होगी, और उसके बाद कैमरा से आपका फेस जो है पूरी तरीके से स्कैन किया जाएगा। जैसे ही आप फेस स्कैन करेंगे वैसे ही सक्सेसफुली आपका ई केवाईसी
हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप ई-केवाईसी कराना चाहते हैं। इसके अलावा आप एजेंसी में जाकर भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। आप डेट का खास ध्यान रखिएगा कि आप 30 जून से पहले अपने इस काम को ज़रूर निपटा लें। और अगर आप अभी भी एलपीजी या पीएनजी दोनों कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 जुलाई से पहले इनमें से किसी एक कनेक्शन को आपको सरेंडर करना होगा, ताकि आप आगे भी एलपीजी गैस कनेक्शन का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि सरकार की तरफ से नियम लागू हो गया है कि आप दोनों में से सिर्फ एक ही कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और 30 जून की तारीख भी याद रखिएगा। ई-केवाईसी से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।